हेलो गाइस, नमस्ते। यस, क्या हो रहा है समाज में? क्या चल रहा है समाज में? डार्क कॉमेडी, टैलेंट शो, लेटेंट शो, पैरोडी, इसके नाम पे कितनी कितनी गंदगी, कितनी अश्लीलता, कितनी गंदगी, कितनी अश्लीलता और कितना मतलब मैसेज जो समाज में आप फैला रहे हो, ये कहाँ तक सही है? कहाँ तक? एक टैलेंट शो में या फिर एक पैरोडी शो या डार्क कॉमेडी शो, वहाँ पे माँ बाप के साथ संबंध करने की बातें बातें ऐसी बातें होती हैं। यस गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि द इंडियाज गॉट लेटेंट इस चैनल, ये जो है ना, इन एक्चुअली ये है समय रैना का शो। ठीक है, उन्होंने ये शो एक वेस्टर्न बेस्ड, फॉरेन बेस्ड एक शो के आधार पर आधारित इस पे इन्होंने यहाँ पे इंडिया में ये शो करना स्टार्ट करना चाहा, और उनका वो शो का बेस ही यही है, डार्क कॉमेडी, गाली गलौज। तो कॉमेडी और गाली गलौज ये मुझे पहले तो समझ में नहीं आया। यहाँ पे इस चैनल पे जितना आप गाली दोगे उतना कंटेस्टेंट फेमस होगा, और यहाँ अश्लीलता का कोई परिसीमा ही नहीं, देयर इज नो लिमिट्स, है ना, नो लिमिट्स। एक्चुअली मुझे तो पॉन और इनके शो, गालियों के शो, इसमें कोई फ़र्क ही नज़र नहीं आता। जहाँ पे आए जो कि हम जानते हैं, जो बहुत सोशल मीडिया पे ये वायरल हो रहा है, रणवीर अलाहाबादिया, इन्होंने जो अश्लीलता की सीमा पार की है, जो लिमिट क्रॉस की है, जो योगा, हाँ, योगा और सनातन धर्म के फॉलो करने के लिए भी जाने जाते हैं, और वो एक बड़े क्रिएटर है जिनको प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। तो सोचिए उनका क्या स्तर है। तो वो यहाँ पे इस शो में, जो एक डार्क कॉमेडी नाम से ये शो जो चलाते हैं समय रैना, वो पाश्चात्य संस्कृति के तौर पे वहाँ पे जो शो फेमस है, इसलिए वो यहाँ पे वो लेके आए हैं। पर संस्कृति भूल गए हैं कि हम वो संस्कृति से नहीं आते, हम आते हैं भारतीय सनातन हिंदू धर्म और संस्कृति से हम आते हैं, जहाँ पे हमें हमारे संस्कार सबसे ऊपर है, हमारा धर्म सबसे ऊपर है। पर वो भूल जाते हैं, और वो अपने मंच पे को होस्ट उनके जो साथ होते हैं, जो होते हैं रणवीर अलाहाबादिया और अपूर्वा मखीजा, जो सारे सारे अश्लीलता की हदें पार कर देते हैं। तो ऐसे मंच पे कंटेस्टेंट्स को बुलाया जाता है, उनसे हर जितनी नीची गाली, जितनी गंदी गाली, इनके लिए माँ बहन की गाली तो सिर्फ एकदम मुंह की बात होती है, जैसी है ना, रेगुलर बात होती है, वेरी नॉर्मल बात होती है। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर कोई देगा तो उसका ही यहाँ पे चलेगा, या फिर वो फेमस होगा, या फिर वो होगा सबसे ज़्यादा, है ना, उसको सराहा जाएगा। ऐसा इस शो का एक थीम है। तो वहाँ पे ये शो जब चलता है, तो वहाँ पे इस शो में एक कंटेस्टेंट से, ये जो रणवीर अलाहाबादिया है, ये पूछते हैं क्या आप अपने माता पिता को ये करते वक्त देखोगे? मतलब जो है, हम बोलते हैं, अगर उसको बोले सेक्स करते वक्त आप क्या देखोगे? और फिर आगे जाके वो वहीं पे नहीं रुकते हैं, आगे जाके वो ये भी पूछते हैं क्या तुम भी उसमें शामिल होना चाहोगे? क्या तुम भी उसमें शामिल होना चाहोगे? मतलब क्या। और इनके माताजी पिछले दिनों एक पॉडकास्ट पे आके बोलती है कि मैंने अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे मेरे बच्चे पे बहुत गर्व है, और मुझे मेरे बच्चे पे ये है वो है। तो माताजी संस्कार देना कहाँ भूल गई आप? कहाँ भूल गई संस्कार देना? तो फिर अगर इतनी ही अश्लीलता और इतनी ही टैलेंट्स, अगर यही ऐसे ही टैलेंट और ऐसे ही लेटेंट शो अगर है, और ऐसे ही लेटेंट शो में, टैलेंट शो में अगर हमें जाके भद्दी से भद्दी गालियाँ दे के, हमारा अगर आने वाली जो पीढ़ी है, अगर ऐसे शोज़ में जाके ऐसे भद्दी से भद्दी गालियाँ दे के फेमस होना चाहती है, या फिर यही ऐसे ही पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसे ही अपना नाम कमाया जा सकता है, और माँ बाप भी अगर अपने बच्चों को ऐसे ही शोज़ में जाके गर्वान्वित हो रहे हैं, तो हमें अपनी ये सारी देश की स्कूल, कॉलेजेस और जो इंस्टीट्यूशंस जो हमने शिक्षा प्रदान करने के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार, अच्छी सभ्यता प्रदान करने के लिए जो रखी है, उन सारों को बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और अपने बच्चों को ऐसे टैलेंट शो में, या फिर ऐसे लेटेंट शो, कॉमेडी शो, पैरोडी शो, जो भी आप बोल रहे हो इसको, डार्क कॉमेडी, इसमें शामिल कर देना चाहिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, अगर इतना सारा माता पिता अच्छे संस्कार और अच्छे देके, अगर बच्चा ऐसे ही टैलेंट शो में जाके फेमस हो रहा है, तो अपने वो सारे स्कूल और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस और अपने समाज पे, संस्कार पे लानत भेजना है हमको, सच में लानत भेजना है हमको। अगर ऐसे शोज़ में अगर जाके बच्चे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे के फेमस हो रहे हैं, तो क्या है हमारी संस्कृति? फिर कहाँ जाती है हमारी संस्कृति?
कहा जाती है फिर हमारी संस्कृति, अगर हम यही सारा करके फेमस हो रहे हैं तो। और वहाँ पे और एक महिला होती है जिसका नाम महिला, मतलब महिला बोलो लड़की बोलो क्या बोलूँ मैं उसको, अपूर्व मक्खी, जब वो एक इन्फ्लुएंसर करके फेमस है, उन्हें स्कूल कॉलेजेस में बुलाया जाता है एज एन इन्फ्लुएंसर। ये सब बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर है, मिलियंस के इनको ये फॉलोवर्स है, इनको बड़े बड़े लोगों ने, मंत्रियों ने, केंद्र ऐसे लोगों ने इनको सम्मानित किया है। और ये बोलती है कि अ मैन शुड बी 6.5 फ्रॉम अप एंड फ्रॉम डाउन, ये बोलती है ये मैडम यहाँ पे बैठ के। और कुछ और भी अश्लील बातें ये बोलती है, माँ के ये देखा वो देखा। तो क्या तुम अपनी माँ को बिठा के दिखाओगे? एक काम कर दो, अपने माँ बाप को बिठा ही दो ये मंच पे, है ना। इतने अश्लीलता पे आप उतर ही आए हो, तो आप साथ आते वक्त, ऐसे मंच पे साथ आते वक्त आप अपने माँ बाप को ही क्यों नहीं लेके आए, और क्यों नहीं अपने माँ बाप को ऐसे मंच पे बिठा के दिखा ही दो, इतना ही और उसको करार कर दो सी ग्रेड शो, है ना, और दिखाई दो, बिठाई दो, यही बाकी रह गया। और ये जो शो चलाते हैं समय रैना, इनके तो पिता पत्रकार है ये लोग। अमिताभ बच्चन के शो में भी जाके आए हैं, वहाँ पे ये बोल के आए हैं आप नायक है, मैं नालायक हूँ। बिल्कुल आप नालायक हो, आप तो कहीं खड़े रहने के भी लायक नहीं हो उनके साथ। जितने नाम है बच्चन साहब का, आप खड़े रहने के भी लायक नहीं हो। और पत्रकार क्या होते हैं? पत्रकार समाज का चौथा घटक होता है पत्रकार, जो समाज को दिशा दिखाते हैं। ऊपर इन्होंने ना, इनके पिता रैना जी, आप तो अपने बेटे को भी आईना दिखाना, आप समाज, मतलब आईना तो क्या मैं बोल रही हूँ, उनको संस्कार देना ही भूल गए, तो आप समाज को क्या दिशा दिखाओगे, क्या दिशा दिखाओगे? और कौन विश्वास करेगा आपकी बातों पे, जो अपने बेटे को नहीं सिखा पाया, जो अपने बेटे को अच्छा संस्कार नहीं दे पाया, तो समाज को किस दिशा में ले जाएंगे आप? जो अपने घर में संस्कार, सभ्यता और ऐसी ऐसी अश्लीलता आप सिखाते हो, अच्छी सभ्यता नहीं सिखा पाए। और आप इतने बड़े बड़े, मतलब ऐसे नहीं कि दे आर फ्रॉम द नॉर्मल फैमिलीज, और ये बहुत अच्छे रेप्यूटेड, और इनको इतना सारा इनके काम के लिए, इनकी सारी चीज़ों के लिए इतनी सराहना दी गई है, वो ऐसे बैठ के इतने गंदा शो चला के वहाँ पे लिटरली पॉर्न प्रमोट कर रहे हैं। अश्लीलता का कहर है, कहर मैं बोलती हूँ, अश्लीलता का कहर है। हर चीज़ का एक लिमिट होता है, सारे लिमिट क्रॉस कर दी है। यहाँ तक कि इनके इस सारी अश्लीलता के लिए इतने लोग आहत हो चुके हैं, इनके ऑडियंस, देश के सारे ऑडियंस, सोशल मीडिया, और यहाँ तक इनके ऊपर अभी अलग अलग राज्यों के अलग अलग संस्थाओं ने इनके ऊपर आवाज़ उठाई है, इनके ऊपर कंप्लेंट्स किए हैं। महिला आयोग ने भी कंप्लेंट किया है, देश के मुख्यमंत्री ने भी इनका ये किया है। बहुत सारे लोगों ने इनके ऊपर जब कंप्लेंट किए हैं, तब जाके जब देश के मुख्यमंत्री ने इन पर ये किया, तब जाके इन्होंने माफ़ी मांगी, रणवीर अलाहाबादिया। पर क्या ये माफ़ी काफ़ी है? क्या ऐसे कंटेंट्स, आज ये इतना सारा गंदगी फैला के समाज को इतने सारे गंदे गंदे स्तर पे ढकेल के, या फिर अपने घर का इतना सारा गंदा अपना संस्कार सारा कुछ यहाँ पे सामने रख के, सिर्फ क्या एक माफ़ी, एक सॉरी काफ़ी है? या फिर ऐसे शोज जहाँ पे ऐसे गंदी गंदी भद्दी गालियाँ, ये सिर्फ एक शो नहीं, ऐसे आप निकाल के देखिए बहुत से शो है आजकल जो सिर्फ इसलिए फेमस होते हैं क्योंकि वहाँ पे गंदी गालियाँ, अश्लीलता, डबल मीनिंग और तुच्छापन, लुच्छापन, जो चाहे आप ले लो, जो जितना तुच्छ गंदगी पे उतर आएगा उतनी गंदगी पे ये लोग, उसको सराहना मिलती है। और ऐसे ही कंटेस्टेंट्स वहाँ पे टिकते हैं, तो फिर इसलिए आने वाले जो बच्चे होते हैं, जो अच्छे घरों से भी होते हैं, वो इसलिए गंदगी पे उतर आते हैं क्योंकि यहाँ पे यही प्रमोट किया जाता है। तो क्या एक सॉरी और एक इससे ये काफ़ी होगा, या फिर ऐसे समाज से, ऐसे शोज़ और ऐसे इन पे ही हमें एक एक्शन लेना चाहिए? अगर महिला आयोग और बहुत सारी संस्थाओं ने अगर एक्शन लिया है, तो ऐसे एक्शन लेना चाहिए कि समाज से, या फिर यहाँ पे तो अपनी इंडिया, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति सनातन धर्म के फॉलोअर है, तो यहाँ पे ऐसी अश्लीलता जो भी दिखाएगा, या फिर जो भी टैलेंट शो हो या फिर कॉमेडी शो हो, जो भी हो, ऐसी मतलब एक अश्लीलता का सीमा जब पार करेगा तो उन पे सच में बैन होना चाहिए, बैन लगना चाहिए। ऐसे कुछ एक्शन ले, सिर्फ एक शो और एक माफ़ी इसके लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ पे ऐसे शोज़ के लिए परमानेंटली कुछ ना कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसके कारण ये जो हमारे बच्चे हैं, हमारे युवा बच्चे देखते हैं। कौन देखता है ये सारा शोज़? हमारे युवा बच्चे देखते हैं। और मुझे भी एज अ मदर मैं भी बहुत वरीड होती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे शो देखते हैं। हाउ शेमफुल इट इज़ कि ऐसे शो से हमारे बच्चे क्या सीखेंगे। तो इसके लिए सच में एक बहुत बड़ा मुहिम चलाना चाहिए सारी संस्थाओं के लिए, या फिर सारे लोगों के लिए। जो भी महिला आयोग से भी मेरा ये है कि अगर ऐसे शोज़ पे सच में बैन लगना चाहिए, या फिर इनके आते भी है ऐसे शोज़, तो उनका कंटेंट जो है, उनका कंटेंट चेक करना चाहिए। अगर ये नहीं है दिखाने लायक,
तो देन दे शुड बी कम्प्लीटली बैंड दिस काइंड ऑफ शोज़। अगर ऐसे शोज़ पे गाज नहीं गिरेगी तो ये समाज हम उस दिन दूर नहीं जब हमारे बच्चे है ना इस गंदगी में ये करके ना हमारे घरों में ना उसका इफेक्ट दिखने के लिए ना वो दिन दूर नहीं कि इसका इफेक्ट हमारे घरों में दिखाई देगा। अब तो एक मंच तक सीमित है, पर ये एक मंच तक सीमित नहीं रहेगा, ये हमारे सारे घरों में ये गंदगी आ जाएगी। तो इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। और यस गाइज, आप कमेंट करके बताना कि इस बारे में आपके क्या विचार है और ऐसे शोज़ के बारे में आपके क्या विचार है। यस गाइज, सुनने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।